सरकार की ओर से उसे सख्त आदेश है, खबरदार बाहर मत आना, दुबक कर कहीं छिप कर बैठना, अगर बाहर आए तो फिर खैर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, एक तस्वीर बीजेपी शासित राज्य ओडिशा से आई है। ये ब्याहवा है। इस तस्वीर को देखकर आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है क्या? हो रहा है। यहाँ करता धरता सरकार है और कारक जनता है। दोस्तों, ओडिशा में कभी बीजेडी की सरकार रही, कभी ऐसा दिन नहीं आया, कभी वहाँ के लोगों को ऐसे दिन देखने को नहीं मिले। लेकिन जैसे ही वहाँ की जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया, बीजेपी ने उन्हें जमीन पर बैठा दिया। ये वीडियो आप देख सकते हैं। 9000 युवा एक साथ एक लाइन में बैठे हैं, अपने लिए एक नौकरी की तलाश में बैठे हैं। पता है पद कितने हैं? सिर्फ 187। 9000 प्रतियोगी और पद 187। अगर शोले फिल्म का गब्बर होता तो वो जरूर कहता बहुत नाइंसाफ़ी है। इस वीडियो से आप देश में बेरोजगारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओडिशा में 187 होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकाली गई, जिसके लिए करीब 9000 अभ्यर्थी लाइन से बैठे हैं। 9000 प्रतियोगी होमगार्ड परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो बीजेपी की सरकार ने एक हवाई पट्टी को ही परीक्षा केंद्र बना दिया। रोजगार की स्थिति दोस्तों आप इसी से समझ सकते हैं। इससे बीजेपी की सोच को भी समझ सकते हैं। आखिर ओडिशा में उन्हीं की तो सरकार है। बताइए, खुले आसमान को ही छत बना दिया गया, हवाई पट्टी को टेबल कुर्सी के तरह इस्तेमाल किया गया। अब इस तरह की व्यवस्था को क्या कहेंगे? सरकार ने क्या अपनी नज़रों में इन्हें भेड़ बकरियां मान लिया है? इनकी बेबसी को क्या कमजोरी मान लिया है? अब इस वीवीआईपी ट्रीटमेंट को आप क्या कहेंगे? कहीं से भी क्या जो रास्ता बीजेपी की सरकार ने अपनाया है वो आपको ठीक लगता है? अभी जब मोदी जी ने अंधभक्तों को वंदे मातरम की बहस में उलझाया था, तो सुनने में आया बीजेपी शासित राज्य ओडिशा में विधायकों का रिकॉर्ड तोड़ विकास हो गया। जिन विधायकों की सैलरी पहले 1,10,000 रुपये प्रति महीना थी, अब उनकी सैलरी 3,45,000 रुपये हो गई। यही नहीं, फ़ोन के लिए हर महीने 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। लेकिन ओडिशा की जनता के लिए यहाँ की सरकार ने क्या किया? जमीन पर बैठा दिया। 187 होमगार्ड पद के लिए 9000 युवाओं को बुला लिया। रोजगार की हालत बीजेपी के राज में किस तरह की है, इससे आप समझ सकते हैं विकास किसका हो रहा है। ये भी हाल फिलहाल की घटना को रखकर बता दिया। अब इसे क्या कहेंगे? सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी शासित ओडिशा में 187 होमगार्ड के पदों की भर्ती निकली। करीब 9000 अभ्यर्थी लाइन में बैठे हैं, लेकिन मोतियाबिंद से पीड़ितों को बेरोजगारी नहीं दिखती। सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, होमगार्ड पद 187 लाइन में अभ्यर्थी, 9000 बेरोजगारी का सैलाब देखिए। भाजपा शासित प्रदेश ओडिशा, जिसमें 5वीं पास योग्यता वाली नौकरी के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार युवा एयर स्ट्रिप पर लंबी लाइन में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, जब नौकरियां सपना बन जाए तो समझिए समस्या सिर्फ बेरोजगारी नहीं, भविष्य का संकट है। ये आंकड़े नहीं है, ये आपके लिए चेतावनी है। दोस्तों, पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्री संतरी ये अक्सर कहते दिखते हैं, देश में रोजगार की बाढ़ आई हुई है। अब जब हर तरफ रोजगार की बाढ़ आई हुई है, तब ये नए नए बेरोजगार आखिर कहाँ से आ रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा? और इसका जवाब
ये तो कतई नहीं हो सकता कि इसकी वजह देश की बढ़ती जनसंख्या है, क्योंकि चंद दिनों पहले ही मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के हर व्यक्ति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। दोस्तों, वाजपेयियों से लेकर अंधभक्त हमेशा अपने चश्मे से देखते हैं कि हिंदू धर्म को खतरा है, लेकिन उन्हें ये नहीं दिखता। सच्चाई तो ये है, भुखमरी और बेरोजगारी चरम सीमा पार कर चुकी है। यही हमारा मुद्दा है जिस पर बीजेपी की सरकार बात नहीं करना चाहती है। इस पर जैसे ही बीजेपी से बात कीजिएगा, वो किसी और दिशा में जाकर बात करने लगते हैं। सबसे युवा देश को लीड करने वालों को आप क्या कहेंगे? इस तस्वीर को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है आज के जवान जो बेकारी झेल रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो 20 साल बाद बूढ़े हो जाएंगे और दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या सिर्फ बोझ रह जाएगी। ये दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ बीजेपी के नेता तो अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं। ये वीडियो मोदी जी की बनाई नीतियों और उनकी सरकार की विफलताओं का सबूत है, लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं होगी। तो दोस्तों, ये है बीजेपी के रोजगार का मॉडल। बीजेपी शासित ओडिशा में सिर्फ 187 होमगार्ड के पद और करीब 9000 बेरोजगार युवा लाइन में ठूसे गए हैं, लेकिन जिन्हें मोतियाबिंद हो चुका है, उन्हें ना ये भीड़ दिखती है, ना युवाओं की बेबसी, ना टूटते सपने। इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये सिर्फ कोई परीक्षा नहीं, ये देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी और मोदी सरकार की नौकरी विहीन नीतियों का आईना है। नौकरियां घटती जा रही हैं, उम्मीदों की लाइन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.1% हो गई है, लेकिन 15 से 29 वर्ष के युवाओं में ये दर 14.6% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में प्रत्येक 3 में से 1 बेरोजगार व्यक्ति युवा वर्ग से है। दोस्तों, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। एशिया में युवा बेरोजगारी दर 16% है, जो अमेरिका की 10.5% से अधिक है, और भारत, चीन और इंडोनेशिया में युवाओं के सामने सबसे अधिक रोजगार संबंधी चुनौतियां हैं। सरकार के पास भी इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन सरकार हमेशा ये बताने का प्रयास करती रहती है जैसे बेरोजगारी है ही नहीं। देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए अभी कुछ महीने पहले मोदी सरकार ने एक नई चाल चली। सरकार ने कहा, अगर आप सप्ताह में सिर्फ 1 घंटे भी काम करते हैं तो आपको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। लेकिन देखिए, बेरोजगारी कम दिखाने के इस पैतरे के बाद भी देश में 48% लोग बेरोजगार पाए गए हैं। ये जानकारी खुद मोदी सरकार ने दी है। यह आंकड़ा देश में बेहावा बेरोजगारी की कहानी बता रहा है, जहां युवा एक नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी महंगा मशरूम खाकर मौज मार रहे हैं। मोदी जी और उनकी सरकार रोजगार के बदले क्या कर रही है? जो पहले से रोजगार देने के लिए योजनाएं बनी थी, उसे भी खत्म करना शुरू कर दिया है। इसलिए इस सरकार ने ग्रामीण गरीबों के रोजगार के कानूनी अधिकार को भी छीन लिया। मनरेगा की जगह मोदी सरकार की ओर से पास किया जी राम जी विधेयक तो यही है। सरकार की ये नई योजना तो गांव के गरीबों और मजदूरों को मिलने वाले रोजगार के कानूनी अधिकार को छीनने की कार्रवाई है। कहां देश में ये मांग की गई थी कि मनरेगा में साल भर काम की गारंटी दी जाए, मजदूरी दर को बाजार भाव के अनुरूप किया जाए और इसका बजट बढ़ाया जाए। इसे करने की जगह बीजेपी सरकार ने नाम बदलने के नाम पर मनरेगा को ही खत्म करने की कोशिश की है। पता नहीं दोस्तों, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है बीजेपी देश को एक ऐसे रास्ते पर लेकर जाना चाहती है जहां चंद गिने चुने लोग ही खुशहाल रहेंगे, अमीर रहेंगे, बाकी सब अपने लिए खुद से रास्ता तलाशेंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।